सोना चांदी में आई इस तगड़ी गिरावट ने बाजार में हलचल मचा दी है। ट्रेडर हो या निवेशक, हर कोई आज कंफ्यूजन में है। ऊंचे भाव पर फंसे लोग सबसे बड़े दबाव में हैं और उनके मन में सिर्फ एक सवाल घूम रहा है, क्या अभी नुकसान काट कर निकल जाए या हिम्मत रखकर वापसी का इंतजार करें। क्या यह सिर्फ एक करेक्शन है या बड़ी गिरावट की शुरुआत? क्या बॉटम पास है या अभी और गिरावट बाकी है? हमारे साथ जुड़ रहे हैं कमोडिटी बाजार के अनुभवी एक्सपर्ट, कमोडिटी समाचार सिक्योरिटीज के को फाउंडर और रिसर्च हेड अंकित कपूर। मैं हूं कमल शर्मा और आप देख रहे हैं मोलतोल। अंकित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार सर। जी नमस्कार अंकित जी, क्या गोल्ड का सेफ हेवन वाला रोल खत्म हो रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है कि सेफ हेवन वाला रोल खत्म हो रहा है। अभी एक्चुअल में मिडिल ईस्ट में जो तनाव देखने को मिला है उसके कारण डॉलर इंडेक्स में हमको काफी अच्छी उछाल देखने को मिला है। और जो पैसा है वो अब धीरे धीरे कहीं ना कहीं शिफ्टिंग में चल रहा है। अभी हमने देखा था गोल्ड सिल्वर में पैसा काफी लगा हुआ था, उसके बाद में अब शिफ्ट होके क्रूड ऑयल के अंदर गया। तो ये पैसा केवल शिफ्ट हो रहा है। अगर हम बात करें सेफ हेवन एसेट की बात में, तो ये सेफ हेवन एसेट जब ग्लोबल मंदी की आर्थिक स्थिति रहेगी, जब मंदी वाली कंडीशन में आएंगे, तब डेफिनेटली गोल्ड प्राइसेस वापस से आपको अपसाइड में ही देखने को मिलेंगे। यहाँ कंडीशन ये है कि जो मिडिल ईस्ट में टेंशन हुआ है उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन ये हुई कि डॉलर यहाँ पे काफी मजबूत हुआ था। हमने देखा है 96 से 100 को क्रॉस करता हुआ नजर आया। लेकिन अब जैसी सिचुएशन हो रही है वहां पे, कल हम पिछले 24 घंटे में हमने देखा है कि डॉलर इंडेक्स में भी गिरावट देखने को मिली है। करीब करीब 100 से हमने देखा है इस समय 99 के आसपास चल रहा है। तो ये मार्केट के अंदर अनस्टेबिलिटी का जो है वो कहीं ना कहीं दर्शा रहा है कि मार्केट में इनस्टेबिलिटी बहुत ज्यादा बनी हुई है और ये मार्केट काफी अभी क्रूशियल चल रहा है। किस तरह के आगे डेवलपमेंट्स होंगे उसको देखना जरूरी है। लेकिन अगर मैं यूएस की कंडीशन को देखूं तो मुझे लग रहा है कि अभी भी बॉटम यहां पे कहीं ना कहीं बहुत जल्दी अगले 15 दिन के अंदर बॉटम बनता हुआ नजर आएगा। जी, तो अंकित जी, यानी आपने 15 दिन की बात कही है बॉटम बनने की, तो क्या गोल्ड सिल्वर में गिरावट अभी और गहरी होगी? बिल्कुल, यहाँ पे मुझे लगता है कि थोड़ी सी और गिरावट यहाँ पे देखने को मिल सकती है। यहाँ पे अगर मैं गोल्ड की बात करूँ तो मेजर सपोर्ट यहाँ पे जो टेक्निकल के चार्ट्स पे है, 1,30,000 का मेजर सपोर्ट बनता हुआ नजर आ रहा है। ये कहीं पे भी गोल्ड 1,35,000 1,30,000 के आसपास मिलता है तो बहुत अच्छी खरीदारी के लेवल्स होंगे। वहीं अगर चांदी की बात करें तो चांदी में भी इसी तरह के लेवल्स बन रहे हैं। कल हमने बहुत बड़ी गिरावट देखी और 2,25,000 का जो सपोर्ट बना था उसको ब्रेक करा, तो 2,15,000 के आसपास का इसने लो लगा रखा है। मुझे लगता है कि एक ही लेवल्स है जहां पे काफी अच्छी खरीदारी बन सकती है। वापस से आपको 1,00,000 रुपए चांदी मिल जाए, गोल्ड वापस से आपको 50,000 80,000 मिल जाए, मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता है। ये केवल एक शॉर्ट टर्म गिरावट है जो पैनिक क्रिएट कर रहा है डेफिनेटली मार्केट के अंदर, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत जल्दी वापस से रिबाउंड करता हुआ नजर आएगा। जी, तो क्या ये बाइंग अपॉर्चुनिटीज है या अभी हम ये माने कि खतरा बाकी है? सर, अगर हम फंडामेंटल की तरफ जाएं तो सिल्वर के अंदर जो पुरानी कहानियां चल रही थी कि ईवी है, उसके बाद में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर बहुत ज्यादा लग रहा है, सोलर पैनल्स के अंदर सिल्वर लग रही है, तो डिमांड कहीं पे भी खत्म नहीं हुई है। ये केवल एक जो ग्लोबल मार्केट के अंदर नई टेंशन पैदा हुई है, जो एक्चुअल में अमेरिका ने सोचा था कि ये युद्ध 2 से 3 दिन में खत्म हो जाएगा, लेकिन ईरान इतना भयंकर रिटेलिएट कर देगा और 20 दिन से ऊपर चला दिया है और अब उसकी एक्सपेक्टेशन मार्केट के अंदर चल रही है कि हम इसको 6 महीने तक लड़ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं अमेरिका को बैकफुट पे लेके आया है। अब बैकवर्ड पे लेके आया उसके कारण थोड़ा सा कहीं ना कहीं हमें गोल्ड सिल्वर के अंदर प्राइसेस में डिप देखने को मिला है। साथ साथ अदर मेटल्स में भी हमको डिप देखने को मिला है। तो सिर्फ यहाँ पे जो तेजी देखने को मिली थी वो डॉलर इंडेक्स और क्रूड ऑयल दोनों के अंदर तेजी देखने को मिली थी, जस्ट बिकॉज ऑफ मिडिल ईस्ट में टेंशन था, इसलिए क्रूड ऑयल के अंदर हमने तेजी देखी है। सिचुएशन अब यह है कि यहाँ पे किसी को भी खरीदारी करनी है तो मुझे लगता है कि लोअर लेवल्स बहुत जल्दी आने वाले हैं। निवेशकों को निवेश करके चलना चाहिए। चांदी गोल्ड दोनों आने वाले टाइम में वापस से बहुत बेहतरीन रिटर्न दे सकते हैं। जी, तो अंकित जी, यहाँ मैं पूछना चाहूंगा, जिसको हम ये कहते हैं कि बॉटम प्राइस, हालांकि देखिए बाजार का सीधा रूल है, न किसी को अंतिम बॉटम पता है और न टॉप पता होता है। एक चार्ट के अनुसार ये जजमेंट होते हैं कि इस तरह का बाजार में मूवमेंट होगा। अब बिल्कुल हम सही अगर है। बॉटम की बात करें जहां पर ठीक है, एक साथ एक पूरी खरीद नहीं की जाए, लेकिन क्या प्राइस हो कि जहां से गोल्ड और सिल्वर में फेस वाइज कोई व्यक्ति खरीद कर सके? बिल्कुल, अगर फेज वाइज खरीदी करनी है तो मुझे लगता है कि 1,40,000 से 1,30,000 की रेंज रहेगी जहां पे आप फेज वाइज धीरे धीरे करके अपनी पोजीशंस को बना सकते हैं। सिल्वर में आप 2,15,000 से लेके 1,80,000 की रेंज रहेगी जहां पे आप धीरे धीरे बाइंग कर सकते हैं। मैं ये रेंज आपको क्यों बोल रहा हूँ, इसका सबसे बड़ा रीजन है, अगर आप सिल्वर को नीचे में देखेंगे तो 30,000 के आसपास की रेंज एवरेज रही है बहुत टाइम तक, और ऊपर में 4,20,000 रहा है। अब 4,20,000 और 30,000 दोनों में माइनस करते हैं तो करीब करीब जो इसका 50% रिट्रेसमेंट होता है,
4,20,000 से 50% रिट्रेसमेंट की बात करें तो 2,15,000 से 1,80,000 के बीच में जो लेवल है, अगर थोड़ा सा और ज्यादा पैनिक कर दिया, कोई न्यूज आई मार्केट में, तो मुझे लगता है कि 50% स्टेबिलिटी रहेगी। $60 के नीचे क्रूड ऑयल, सॉरी, सिल्वर प्राइसेस जाना काफी मुझे मुश्किल लगता है। $50 के ऊपर 50 साल बाद, 45 साल बाद हमने देखा है ब्रेकआउट दिया है, तो उसके ऊपर ब्रेकआउट के बाद ही केवल एक करेक्शन है। आप अगर सोचेंगे $120 वापस से बहुत जल्दी चला जाएगा, तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा उसके लिए, क्योंकि मार्केट के अंदर कोई नई कंडीशन जब तक नहीं बनती है, मुझे लगता है कि $60 से $70 एक रेंज रहेगी जहां पे बहुत अच्छे से एक्यूमुलेशन करा जा सकता है। और ऊपर में लेवल की अगर बात करूं तो नीचे में $60, ऊपर में $90, इसी की रेंज में कुछ टाइम तक आपको ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। जी अंकित जी, अब बहुत बड़ा प्रश्न तो ये आता है कि जो लोग इस मंदी, मतलब यानी गिरावट, मंदी यानी यहाँ गिरावट से मतलब है, तो उसको भांप नहीं पाए और ऊपरी लेवल में गोल्ड सिल्वर में फंस गए, साफ बताइए, होल्ड करें या लॉस काटें? नहीं, मुझे लगता है कि थोड़ा सा अगर वहां पे ऊपर के लेवल पे किस लेवल पे फंसे हैं वो देखना जरूरी है। अगर आपने 2,60,000 2,70,000 के आसपास अगर खरीदा हुआ है तो डेफिनेटली वहां पे आपको एक बार अगले 2 से ढाई महीने में निकलने का मौका मिलेगा। लेकिन आपने अगर 3,20,000 3,50,000 के आसपास खरीद रखा है तो मुझे लगता है कि यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो सकती है। बिना स्टॉप लॉस के आप मार्केट में अगर ट्रेड कर रहे हैं तो इस लेवल पे मेरे लिए काफी मुश्किल हो जाएगा आपको निकालना, क्योंकि आपको अगर ये नीचे के लेवल पे अगर ये इसने बहुत टाइम निकाल दिया, अगर 2,15,000 से 1,80,000 का सपोर्ट बोल रहा हूं, लेकिन इस सपोर्ट पे अगर इसने बहुत लंबा टाइम निकाल दिया, मान के चलिए 6 महीने भी निकाल दिए, तो रोल ओवर में पैसा आपका लगता जाएगा। अभी भी जिन्होंने ऊपर में खरीदारी कर रखी है, एक रोल ओवर तो वो ऑलरेडी दे चुके हैं, क्योंकि जो फरवरी में गिरावट आई थी उस गिरावट में ऑलरेडी वो पैसा दे चुके हैं। तो यहां पे एक मानना है कि निकलना है कि नहीं निकलना है, तो यहां पे मेरा मानना है कि इस लेवल पे आप अगर पोजीशन लॉन्ग रख सकते हैं तो एक्लिमेट करके चलिए, लेकिन ऑप्शन के साथ में अपनी स्ट्रैटेजी जरूर बनाइए जहां पे आप हेजिंग करके अपनी पूंजी को बचा सकेंगे। जी, और अगर अभी सेल करते हैं तो क्या बॉटम मिस हो जाएगा? सेल करते हैं तो बिल्कुल डेफिनेटली मुझे लगता है कि बॉटम मिस हो जाएगा, क्योंकि इस लोअर लेवल पे मैं बेचने की सलाह बिल्कुल नहीं दूंगा। किसी को लगेगा कि ये लोअर लेवल नहीं है, क्योंकि चार्ट्स को भी लोअर लेवल बता नहीं पाते हैं, लेकिन एक सपोर्ट जोन बन रहा है, सपोर्ट जोन में मुझे लगता है कि बेचना थोड़ा सा रिस्की हो जाएगा। अगर आपको बेचना है तो बेचने के लिए 2,60,000 2,70,000 की रेंज रहेगी, वहीं वहां पे अगर आप बेचेंगे तो बेटर रहेगा। नीचे के लेवल पे बेचना मुझे लगता है कि काफी इस समय रिस्की रहेगा। जी, और अंकित जी देखिए, कई लोग जब इस तरह मार्केट में उथल पुथल होती है एवरेज की बात करते हैं, तो क्या अभी एवरेजिंग करना समझदारी है या सबसे बड़ी गलती? नहीं, सबसे बड़ी गलती है। एवरेजिंग को अभी भी लॉस में नहीं करा जाता है, एवरेजिंग हमेशा प्रॉफिट में करा जाता है मार्केट के अंदर जिस तरह की कंडीशन है, क्योंकि हमने इतिहास में सर देखा है क्रूड ऑयल को माइनस में जाते हुए, लेड, जिंक, एल्यूमिनियम, सिल्वर को जिस तरह से क्रैश हुआ है 2011 में, 73,000 से लेके हमने देखा था 30,000 तक रहा था, वो तो रुपए कमजोर रहा, तो उतनी बड़ी गिरावट हमें इंडियन मार्केट में देखने को नहीं मिली है। लेकिन इंटरनेशनल मार्केट में तो हमने $49 से $11 तक की गिरावट देखी है। आप कितने साल तक कितने लंबा एवरेज कर पाएंगे ये कोई नहीं बता सकता। तो कोई भी बिना स्ट्रैटेजी, बिना स्टॉप लॉस आप अगर ट्रेड कर रहे हैं तो मेरे को लगता है खतरे से खाली नहीं रहता है। एवरेजिंग करना इस मार्केट में सबसे गलत आदत रहती है, क्योंकि आपने एवरेजिंग करी है। अब मैं बात कर रहा हूं 2,15,000 से 1,80,000, 1,80,000 के नीचे चला गया तो क्या? तो आप एवरेजिंग कितने लेवल पे कर सकते हैं, कितने आप पेशेंस के साथ कर सकते हैं, वो एक आपकी, ठीक है मेरे पास में बहुत पैसा है, मैं 2 साल भी रुक सकता हूं, आप बातें बहुत बड़ी बड़ी हैं, लेकिन जब ये मार्केट पैनिक क्रिएट करता है ना, तो वहां पे सारे के सारी हवा टाइट हो जाती है। तो बिना सोचे समझे, बिना रणनीति के अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि खतरे से खाली नहीं रहेगा। जी, और अंकित जी जैसे कि देखिए, ईरान जो है वो सरेंडर करने के मूड में नहीं है, क्योंकि ट्रंप ने तो बहुत बार बयान दे दिए कि ईरान आज सरेंडर करेगा, कल करेगा, और ईरान कह रहा है कि हम तो 6 महीने के आगे भी लड़ लेंगे। और उन्होंने तेल आने के रास्तों पे भी कब्जा किया है और बहुत सारी लॉजिस्टिक में दिक्कतें भी कर दी है। तो क्या अभी हम माने कि आने वाले समय में गोल्ड सिल्वर के दाम 10 से 15% और गिर सकते हैं या नहीं? डेफिनेटली, अगर आप यहाँ पे बोल रहे हैं कि अगर जिस तरह की, देखिए ईरान को इतनी हिम्मत कहां से मिल रही है? ईरान को हिम्मत मिल रही है चाइना से, ईरान को हिम्मत मिल रही है रशिया से। ये दोनों कंट्रीज हैं जो ईरान को सपोर्ट कर रहे हैं। बाकी अगर बात करें तो अमेरिका की, अमेरिका ने सोचा था कि सुप्रीम लीडर को अगर हमने खत्म कर दिया तो 2 दिन के अंदर ये चीजें खत्म हो जाएगी, जो चीज उन्होंने ऑलरेडी वेनेजुएला में करी थी। तो वो कंडीशन यहाँ पे उनको देखने को नहीं मिली, और उनको भी उम्मीद नहीं थी कि ईरान इतने लंबे समय तक युद्ध में टिक पाएगा।
अब उसने क्या बोला है कि हम यहाँ पे युआन के में करेंसी में ट्रेड करेंगे, मतलब जो भी हम ट्रेड करना चाह रहे हैं वो युआन में होगा। अगर आप हॉर्मोन्स, स्टेट ऑफ हॉर्मोन से अगर आप निकालते हैं तो वहां पे जो भी करेंसी होगी अगर युआन में हो रही है तो हमें उसको निकालने देंगे। तो क्लियर इंडिकेशन है कि उसको चाइना का सपोर्ट मिल रहा है। तो अगर चाइना को उसको सपोर्ट मिलता हुआ नजर आ रहा है, ये लोग, उन्होंने क्लियरली बोला है कि हम 6 महीने भी चला सकते हैं। और उन्होंने एक चीज क्लियर बोली है कि क्रूड ऑयल $200 तक भी हम ले जाएंगे। अगर क्रूड ऑयल $200 गया तो पूरी प्रेशर किस पे पड़ेगा, यूएस इकोनॉमी पे पड़ेगा, आने वाले टाइम में ग्लोबल इकोनॉमी पड़ेगा और मंदी के आसार कहीं ना कहीं बनते हुए नजर आएंगे। तो वहां पे गोल्ड सिल्वर प्राइसेस हमें 10 से 15% और टूटते हुए नजर आ सकते हैं। जी, आपने ये बात बिल्कुल सही की। देखिए कि आज यूरोप, जापान और कई देशों ने तो इस युद्ध का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया। अब बिल्कुल। अमेरिका फंस गया है, और ईरान ने तो पहले भी देखिए इराक से कई सालों तक लड़ाई लड़ता ही रहा वो, यानी वो पीछे हटने वाले भी नहीं है अब शायद, क्योंकि चाइना, रसिया सभी उसे समर्थन दे रहे हैं। तो क्या अंकित जी, मान लीजिए कोई अगर ऐसे में भाव नहीं बढ़ते तो गोल्ड सिल्वर को छोड़कर अन्य कोई कमोडिटी या बॉन्ड्स या ये किसी और पर निवेश लगाना चाहिए, अपने पैसे को कुछ समय के लिए मूव करना चाहिए गोल्ड सिल्वर से, तो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या करे तो कहां करे फिर? देखिए, इस समय सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि अगर गोल्ड सिल्वर युद्ध के टाइम पे भी नहीं चल रहे हैं तो कहां निवेश करके चलें। तो जी जी। यहाँ पे सबसे बड़ी चीज है कि यूएस ट्रेजरीज में ही पूरा पैसा जा रहा है इस समय। इंडियन बॉन्ड्स की बात करें तो वहां पे इतनी वैल्यू आपके पास बचेगी नहीं स्टॉक मार्केट के अंदर, जिस तरह से क्रैश देखा है हमने। लेकिन अभी यहाँ पे पूरी कंडीशन एक ही निकल के आ रही है कि आने वाले टाइम में इंडियंस के लिए, भारतीयों के लिए तो सिर्फ सिर्फ गोल्ड ही बचेगा जहां पे आप निवेश करके लॉन्ग टाइम में चल सकते हैं। क्योंकि क्रूड ऑयल में आप निवेश करके चल नहीं सकते, इंडिया में ऐसी कोई स्ट्रैटेजी है नहीं कि आप क्रूड ऑयल अपने घर पे ले जाएं, उसको टैंकर रख लें, आने वाले टाइम में आपको निवेश करने के बाद बहुत अच्छा रिटर्न दे सकता है। यहाँ पे आप क्रूड ऑयल के अंदर कोई एसआईपी मोड भी नहीं कर सकते हैं, का कोई म्यूचुअल फंड भी नहीं है। तो हमारे यहाँ पे थोड़ी सी लैगिंग है। लेकिन ग्लोबल मार्केट में कोई अगर निवेश करके चल रहा है तो डेफिनेटली अभी इस समय यूएस बॉन्ड के अंदर निवेश करके चल रहा है। डॉलर इंडेक्स के अंदर भी वो निवेश करने की कोशिश जरूर कर रहे हैं। जी अंकित जी, आपका कोई डिस्क्लेमर? जी, मार्केट में मेरी कोई क्वेश्चन नहीं है, जो भी मैंने बात करी है सारी की सारी अनबाइज्ड है। प्लीज बिना स्टॉप लॉस के मार्केट में ट्रेड मत करिए और अपने एडवाइजर की सलाह जरूर लीजिए। जी आपका धन्यवाद, शुक्रिया अंकित जी। थैंक यू सो मच सर।